आज के इस क्लास के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति। तो भारतीय कला एवं संस्कृति के अंतर्गत मंदिर स्थापत्य कला ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि अगर आप भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें मंदिर स्थापत्य कला की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मंदिर स्थापत्य कला के अंतर्गत हमारी मंदिर स्थापत्य कला मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित होती है। नागर शैली के मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिर और बेसर शैली के मंदिर। तो इन 3 महत्वपूर्ण जो मंदिर स्थापत्य कला शैली है, उसमें से एक महत्वपूर्ण मंदिर स्थापत्य कला शैली है नागर स्थापत्य कला शैली। नागर स्थापत्य कला शैली जो कि उत्तर भारत की मंदिर स्थापत्य कला है, लेकिन नागर स्थापत्य कला शैली के अंतर्गत भी कुछ क्षेत्रीय विभेद दिखाई देते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग नागर स्थापत्य कला शैली के अंतर्गत विशेष रूप से उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य कला को समझने का प्रयास करेंगे। और उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य कला को समझने के क्रम में हम लोग मुख्य रूप से उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो लिंगराज टेम्पल है, उस लिंगराज टेम्पल के उदाहरण के माध्यम से उड़ीसा के नागर शैली के विशिष्ट विशेषताओं को हम समझेंगे। उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है, ये भुवनेश्वर का मतलब है भुवन का ईश्वर, यानी इस पृथ्वी के जो ईश्वर हैं उन्हीं के नाम पर भुवनेश्वर का नामकरण हुआ है। और उड़ीसा के भुवनेश्वर में लगभग 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 8,000 मंदिरों का निर्माण किया गया था, जिसमें से अभी भी लगभग 5,000 के करीब मंदिर वहाँ पर विद्यमान हैं। और ये भारत का एक महत्वपूर्ण टेम्पल सिटी है। अगर भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर की पहचान भारत की एक महत्वपूर्ण टेम्पल सिटी के रूप में है। भारत का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक स्थल है, और भुवनेश्वर का लिंगराज टेम्पल जो है हमारे विश्व विरासत में भी शामिल है। तो अगर हम मंदिर स्थापत्य कला को समझने का प्रयास करें तो किस तरह से हम मंदिर स्थापत्य कला को समझ सकते हैं। देखिए, ये बहुत टेक्निकल विषय है। जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर का अध्ययन करते हैं तो ये टेक्निकल विषय होता है, क्योंकि मंदिर स्थापत्य कला शैली का अध्ययन शिल्प शास्त्र में जो इसकी विशेषताएं दी गई है, उन विशेषताओं का अनुकरण करके मंदिरों का निर्माण किया जाता है, जिसमें खास करके मैमत और मंसार नामक पुस्तक जो है हमारे शिल्प विज्ञान की एक प्रमुख आधार का निर्माण करता है। तो जब कभी भी आप मंदिर स्थापत्य कला शैली को पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो देखिए, ये उड़ीसा का लिंगराज मंदिर है जो आपको दिखाई दे रहा। लेकिन जब मंदिर स्थापत्य कला हम पढ़ते हैं तो मंदिर स्थापत्य कला के अंतर्गत 2 चीज़ ध्यान रखना है आपको, कि जब कभी भी मंदिर स्थापत्य कला को पढ़ें तो मंदिर का वर्टिकल जो विस्तार है, उस वर्टिकल विस्तार को आपको देखना है, और दूसरा कि मंदिर का जो क्षैतिज विस्तार है, उस क्षैतिज विस्तार को भी आपको देखना है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य कला शैली के कुछ प्रमुख विशेषताओं को समझेंगे और उसको आप लिखने का भी प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि उड़ीसा के जो मंदिर हैं, ये मंदिर जो है नागर शैली के मंदिर हैं। यानी नागर शैली का जो मंदिर है,
जो कि उत्तर भारत का प्रमुख मंदिर स्थापत्य कला शैली है, इसकी विशिष्ट विशेषताएं जो है उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य कला शैली में दिखाई देती है। तो नागर शैली के मंदिरों की कुछ खास विशेषताएं हैं, जिसमें मंदिरों का निर्माण एक ऊंची चबूतरे पर किया जाता है। मंदिर का मुख्य दरवाजा पूरब की ओर खुलता है। मंदिर के अंतर्गत अर्धमंडप, मंडप, महामंडप और गर्भगृह क्षैतिज विस्तार आप देखते हैं तो, और मंदिर के जो गर्भगृह है उस पर रेखा शिखर का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा उसमें आमलक होता है, कलश होता है और छत्र भी हो सकता है, या अगर भगवान शिव का मंदिर है तो उसमें त्रिशूल हो सकता है। ये नागर शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। हमने कहा कि उड़ीसा का जो मंदिर स्थापत्य कला शैली है वह नागर शैली की विशेषता तो रखता है, लेकिन उड़ीसा के मंदिर कुछ दक्षिण भारत के मंदिरों से भी प्रभावित हैं और इसलिए उड़ीसा के मंदिरों में हमें एक विशिष्ट विशेषता दिखाई देती है। क्या विशिष्ट विशेषताएं दिखाई देती है उड़ीसा के मंदिरों में? तो आप अगर इसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करें, यहाँ इसका वर्टिकल जो विस्तार है उसको दिखाया गया है। तो लिंगराज जो टेम्पल है उड़ीसा का, वह उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य कला शैली के विशिष्ट विशेषताओं को स्पष्ट करती है और यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण संभवतः 11वीं-12वीं शताब्दी में किया गया था। अनंत वर्मन चोडगंग ने इसका संभवतः निर्माण किया था। यह जो लिंगराज मंदिर है, इस मंदिर की जो विशेषता आप देखेंगे तो सबसे पहले ध्यान ये रखिए कि उड़ीसा की यह जो मंदिर है एक प्रकार में अवस्थित है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ हम लोग टेक्निकल टर्म का यूज करते हैं। प्रकार का मतलब है परकोटा या चहारदीवारी। अब ध्यान ये रखना है कि नागर शैली के मंदिरों की यह विशेषता नहीं है। अगर द्रविड़ शैली के मंदिर को आप देखेंगे तो द्रविड़ शैली के मंदिरों की विशिष्ट विशेषता क्या है कि मंदिर एक चहारदीवारी में अवस्थित होती है। लेकिन उड़ीसा के जो लिंगराज मंदिर है या उड़ीसा के अन्य मंदिर को भी हम देखते हैं तो मंदिरों का निर्माण एक चहारदीवारी में किया गया है। खास करके उड़ीसा का जो लिंगराज टेम्पल है, यह लिंगराज टेम्पल जो है लगभग 520 इंटू 565 फुट के चहारदीवारी में अवस्थित है। यानी इसका परकोटा जो है, ये इसका जो आकार है ये 520 गुने 565 फुट के चहारदीवारी में अवस्थित। दूसरा प्रमुख विशेषता उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य कला शैली का क्या है कि अगर आप ये वर्टिकल देखें मंदिर के विस्तार को, तो जैसा कि जो हमारे मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित शिल्प शास्त्र हैं, जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में मंदिर की परिकल्पना जो है मानव के शरीर के रूप में की गई है। यानी देवता जो हैं उनका संपूर्ण शरीर जो है, जिस तरह से मनुष्य का शरीर होता है उसी तरह से मंदिर का जो गर्भगृह है और गर्भगृह के ऊपर जितनी भी संरचनाओं का निर्माण किया गया है उन सारे संरचनाओं को मानव देह की आकृति के रूप में परिकल्पना की गई है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और निर्माण के साथ ही मूर्ति को स्थापित किया गया तो कुछ लोगों ने उसकी आलोचना की थी कि मंदिर का संपूर्ण भाग नहीं बना है, क्योंकि हमारे शिल्प शास्त्र में यह परिकल्पना है कि मंदिर का संपूर्ण जो भाग होता है वो देवता की देह की आकृति के अनुरूप होता है। तो उड़ीसा के मंदिरों को आप देखेंगे तो उड़ीसा के मंदिर के अंतर्गत ये जो
आधार होता है जिसको अधिष्ठान यहां पर हम लोग पिष्ठा बोलते हैं, राइट। यानी आधार होगा मंदिर का। अब यहां ध्यान ये रखना है कि जब हम नागर शैली में खजुराहो के मंदिरों की बात करते हैं तो खजुराहो के जो मंदिर हैं उस मंदिर का निर्माण ऊंचा चबूतरा पर किया जाता है, उसका अधिष्ठान काफी ऊंचा होता है। लेकिन उड़ीसा के मंदिर के जो अधिष्ठान हैं जिसको पिष्ठा लोकल भाषा में बोलते हैं वह ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, राइट। दूसरा कि जब मंदिर के अधिष्ठान के ऊपर के भाग को आप देखेंगे तो अधिष्ठान या पिष्ठा के ये ऊपर का जो भाग है इसको पैर की आकृति से इसको संबोधित किया गया है और उसके ऊपरी भाग को जंघा के रूप में दिखा गया है। जंघा के ऊपर आप जाते हैं तो कटी का भी एक तरह से कॉन्सेप्ट है, कमर का कॉन्सेप्ट है, और ये जंघा के ऊपर का भाग जो है मंदिर का जो है कमर है। और फिर ये जो मूल भाग जो होता है उसको मंदिर के पीठ की आकृति के रूप में भी परिकल्पना की गई है, और ऊपरी जो भाग होती है उसको सिर के रूप में भी परिकल्पना की गई है, क्योंकि यहाँ सिर पर देखिए कि आपको आमलक भी है। तो वर्टिकली हम मंदिर को परिकल्पना करते हैं, मानो शारीरिक आकृति के रूप में मंदिर को देखने का प्रयास किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान में रखना है कि उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य कला के अंतर्गत ये जो शिखर है उड़ीसा के मंदिर में, राइट, जो शिखर है या उसे विमान या मीनार भी कहा जाता है, तो आप शिखर देखेंगे तो इस शिखर को हम लोग रेखा शिखर कहते हैं। और ये जो रेखा शिखर है ये खजुराहो के मंदिरों के शिखर से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उड़ीसा के जो मंदिर का जो शिखर है, गर्भगृह के ऊपर का शिखर की मैं बात कर रहा हूं, तो देखिए ये एकदम सीधे जा रहा ऊपर की ओर, है ना, और बहुत ऊपर जाने के बाद कर्व होता है। ये उड़ीसा के मंदिर की खास विशेषता है इसके शिखर की, कि नीचे से सीधे ऊपर की ओर जाता है। जबकि आप खजुराहो के मंदिरों को देखेंगे तो उस मंदिर के अंतर्गत सीधे जंघा के ऊपर जो मंदिर का जंघा है उसके ऊपर जो शिखर है वह नीचे से ही वक्राकार स्वरूप धारण कर लेगा, वक्र का आकार वो धारण करना शुरू करता है। लेकिन उड़ीसा का जो मंदिर है उस मंदिर की शिखर की, खास करके गर्भगृह के ऊपर का जो शिखर है जिसको रेखा देउल भी कहते हैं, इसकी खास विशेषता क्या है कि ये सीधे ऊपर की ओर जा रहा और ऊपर जा करके अचानक वक्र का रूप यहाँ पर धारण करता है, वक्राकार होता है। फिर आप देखें कि शिखर के ऊपर ये आमलक है और आमलक के ऊपर ये कलश है, और कलश के ऊपर खास करके लिंगराज मंदिर की बात करते हैं तो लिंगराज मंदिर चूंकि भगवान शिव का मंदिर है तो ऊपर में त्रिशूल भी लगा हुआ है। ये मैं बात कर रहा था गर्भगृह के ऊपर के शिखर का। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उड़ीसा के मंदिरों की विशेषता को आप देखेंगे, उसके शिखर की विशेषता को आप देखते हैं तो आप कंपैरेटिव जो है उसके शिखर को, खजुराहो के जो शिखर है उसके शिखर से कंपैरेटिव तुलना करके स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि उड़ीसा का मंदिर जो है नीचे से ऊपर जब जाता है तो ज्यादा सीधा जाता है और अचानक जो है ऊपर जाकर के वक्राकार स्वरूप ग्रहण करता है। दूसरा कि उड़ीसा का जो मंदिर है हम क्षैतिज में देखेंगे, ये है जगमोहन। यानी उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य कला के अंतर्गत हम जो मंडप है उसको जगमोहन कहते हैं। लेकिन जगमोहन के ऊपर का शिखर जो देखेंगे तो ये थोड़ा सा पिरामिडाकार लिया हुआ है, और इस प्रकार की शिखर की विशेषता जो है दक्षिण भारत के मंदिरों में, द्रविड़ स्थापत्य कला के मंदिरों में दिखाई देती है। हालांकि पूरा पिरामिडाकार नहीं है लेकिन कुछ उससे इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, इसलिए ये विशेषता भी आपको नोट करना है, आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दो महत्वपूर्ण विशेषता शिखर के संदर्भ में आपको याद रखना है। और इस तरह से आप देखते हैं कि उड़ीसा के जो मंदिर है वर्टिकल यानी उदग्र रूप में इसकी जो विशेषता है जिसके अंतर्गत शिखर, चाहे वो शिखर जो है आप गर्भगृह की बात करें या फिर आप बात करें जगमोहन की बात करें
या फिर बात करें नट मंडप की या भोग मंडप की, आगे हम 36 विशेषताओं के अंतर्गत देखेंगे। तो अगर वर्टिकल अगर आपने उसकी विशेषता को अगर समझ लिया है, तो उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य कला का ये जो डायग्राम है, लिंगराज मंदिर का डायग्राम है, जिसके अंतर्गत डायग्राम में आप देखिए कि सबसे पहले मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं, मंदिर का जो मुख्य दरवाजा होता है वो पूरब की ओर होता है, और जब उसमें प्रवेश करते हैं तो हम प्रवेश करते हैं भोग मंडप में। ये भोग मंडप है। भोग मंडप में देवता के लिए प्रसाद की व्यवस्था होती है। तो सबसे पहले आप भोग मंडप में प्रवेश करते हैं, और भोग मंडप में प्रवेश करके फिर एक अंतराल के माध्यम से नट मंडप में प्रवेश करते हैं। नट मंडप पे जो उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य कला शैली के अंतर्गत देखते हैं, तो ये नृत्य के लिए था नट मंडप। यानी कि आप देखेंगे कि जैसे कि हमने कहा कि उड़ीसा के मंदिर हालांकि नागर स्थापत्य कला शैली के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनमें दक्षिण भारत के द्रविड़ स्थापत्य कला शैली के मंदिरों का प्रभाव दिखाई देता है। उड़ीसा में अगर मंदिर स्थापत्य कला है, या फिर आप द्रविड़ स्थापत्य कला शैली जो कि तमिलनाडु में आप देखेंगे, उसमें नट मंडप रहता है। और नट मंडप का मुख्य फंक्शन ये था कि मंदिरों के साथ देवदासियां जुड़ी होती थी, और देवदासियां जो है मंदिरों में देवता को खुश करने के लिए नृत्य करते रहती थी। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कला के दृष्टिकोण से इसका इम्पोर्टेंस है कि ये जो नृत्य मंडप है, हालांकि देवदासियां यह नृत्य करती थी, लेकिन अगर आप जब नृत्य कला पढ़ेंगे और उस नृत्य कला के अंतर्गत उड़िया नृत्य कला जब आप पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि उसके विकास में मंदिरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंदिर जो है नृत्य का प्रशिक्षण देने का कार्य भी करती थी। और इसी कारण से आप यहाँ के मंदिरों में देखेंगे कि नट मंडप उनकी एक प्रमुख विशेषता के रूप में दिखाई देती है। नट मंडप से आगे जब प्रवेश करते हैं तो ये जगमोहन है। जगमोहन एक तरह का मंडप होता है, राइट। और जगमोहन से आगे जो है यहाँ पर गर्भगृह है, और गर्भगृह जो आप देख रहे हैं ये उड़ीसा का मंदिर स्थापत्य कला शैली के अंतर्गत गर्भगृह वर्गाकार होता है। और गर्भगृह जो संरचना है, इसी में मुख्य देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। तो जहां गर्भगृह जो है वर्गाकार यहाँ पर होगा, वहीं जगमोहन आयताकार स्वरूप का होता है। ये उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य कला शैली की विशिष्ट विशेषता है। अब देखिए कि इन मंदिरों के ऊपर, जैसे गर्भगृह के ऊपर शिखर, तो सबसे ऊंचा शिखर है गर्भगृह के ऊपर, और फिर जगमोहन के ऊपर भी शिखर है, फिर आप नृत्य मंडप के ऊपर भी शिखर देखेंगे, और फिर आप देखेंगे कि भोग मंडप के ऊपर भी शिखर है। लेकिन शिखर की ऊंचाई घटते जाएगी। जैसे उड़ीसा के अगर मंदिर की बात करें और गर्भगृह के ऊपर के शिखर की बात करें, तो गर्भगृह के ऊपर का ये जो शिखर है ये लगभग 160 फुट ऊंचा है। अगर नीचे से बात करें तो ये लगभग 160 फुट ऊंचा है, जबकि जगमोहन का जो ऊपर जो शिखर है ये लगभग 100 फुट ऊंचा है। यानी नीचे से ये काफी ऊंचाई को लिए रहता है। एक और महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे कि जब उड़ीसा के मंदिर की बात करते हैं, तो उड़ीसा के मंदिर का आंतरिक जो भाग होता है, वो आंतरिक भाग आमतौर पर सादा होता है। उसमें किसी प्रकार की जो है पेंटिंग्स या मूर्ति गर्भगृह के अलावे अदर जगहों पर नहीं दिखाई देगी। लेकिन मंदिरों की बाहर का जो भाग है, जिसमें परकोटे बने हुए हैं, और उस जो ताखा होता है मंदिर के बाहर के भाग में, उसमें कई तरह की मूर्तियों का निर्माण भी किया गया है, और जिसमें काम भावना से संबंधित मूर्तियों का निर्माण भी किया गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि जब आप मंदिर के भीतर रहते हैं तो आप देवता के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं, और बाहर जाते हैं तो बाहर में काम कला से संबंधित मूर्तियों का निर्माण भी
उड़ीसा के मंदिरों में दिखाई देता है, ऐसा खजुराहो के मंदिरों में भी दिखाई देता है। यानी मिथुन से संबंधित आकृतियां उड़ीसा के मंदिर के बाहरी दीवारों की एक प्रमुख विशेषताएं हैं, और इसलिए जब कभी भी आप उड़ीसा के मंदिर की बात करें तो उसको हाईलाइट करने की जरूरत है। दरअसल एक चीज ध्यान में रखिए कि ये जो हमारे उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य कला शैली है, इसके बाहरी दीवारों पर जो काम कला से संबंधित मूर्तियां हैं, उसके संदर्भ में ये बात की जाती है कि ये तांत्रिक प्रभाव को स्पष्ट करती है। तांत्रिक प्रभाव जैसे कि आप पढ़ेंगे इतिहास में, तो तांत्रिक प्रभाव उड़ीसा में भी दिखाई देता है, बंगाल में भी दिखाई देता है, असम में भी दिखाई देता है और बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में दिखाई देता है। पूर्व मध्य काल में चाहे आप हिंदू धर्म की बात करें, चाहे बौद्ध धर्म की बात करें, चाहे जैन धर्म की बात करें, सभी धर्मों में तंत्र का प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, खास करके हिंदू धर्म के अंतर्गत, कभी भी धर्म का सेक्स से विच्छेद नहीं है, एकदम अलगाव नहीं है, क्योंकि सेक्स हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। और इसीलिए हिंदू धर्म के अंतर्गत जब हम कहते हैं चार पुरुषार्थ की बात करते हैं, तो उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अवधारणा जो है, उसमें काम को भी बहुत महत्व दिया गया है। और इसलिए उड़ीसा के जो मंदिर हैं, उसके बाहरी दीवारों पर इस तरह की आकृतियां दिखाई देती है। तो एक तरह से हम उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य कला के इन विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर हम पाते हैं कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर उड़ीसा मंदिर स्थापत्य कला शैली की विशिष्ट विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारा विश्व विरासत है, ये हमारा सांस्कृतिक विरासत है। और चूंकि जो भी कला के तत्व सांस्कृतिक विरासत होते हैं, वो धर्म एवं संस्कृति के केंद्र बन जाते हैं, और धर्म एवं संस्कृति के केंद्र बन जाते हैं तो सांस्कृतिक विकास में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, और वो सांस्कृतिक रूप से भारतीयों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। और यही कारण है कि उड़ीसा में भुवनेश्वर जो है, एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित होता है। धन्यवाद।